चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर रेंज डीआईजी लक्ष्मण गौड़ का छोटा भाई बनकर उद्योग नगर के एसएचओ चंद्रप्रकाश चौधरी से जयपुर में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले एक व्यक्ति को एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा है। असल में पकड़ा गया आरोपी मालवीय नगर जयपुर निवासी प्रमोद शर्मा डीआईजी के बेटे का दोस्त है और करीब 20 दिन पहले भरतपुर में डीआईजी के बंगले से ही एसएचओ को टेलीफोन कर उनके आवास के बाहर बुलाया। एसीआर अच्छी बढ़ने के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। एसएचओ ने पहले 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करने की बात कही, बाद में 5 लाख रुपए में सौदा तय किया। वहीं कल जयपुर में रकम देना तय हुआ, लेकिन एक दिन पहले ही एसएचओ ने एसीबी में इसकी शिकायत दे दी। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी प्रमोद ने मंगलवार सुबह एसएचओ चंद्रप्रकाश को फोन कर 5 लाख रुपए लेकर शाम तक जयपुर पहुंचने को कहा। एसीबी ने कल सुबह 10 बजे एसएचओ से आरोपी प्रमोद को फोन करवाया। तब आरोपी ने 11:30 बजे रुपए लेकर टॉक रोड स्थित सोढ़ानी स्वीट्स के बाहर पहुंचने की कहकर फोन काट दिया। 11:30 बजे कार से पहुंचे आरोपी ने एसएचओ चंद्रप्रकाश को अपने साथ वाहन में बिठा लिया और फिर करीब 8-10 किलोमीटर जयपुर शहर में घुमाता रहा। जब आरोपी प्रदीप को यकीन हो गया कि उसके वाहन के पीछे एसीबी या फिर अन्य कोई तो नहीं है, तब कार में रुपए लेकर एसएचओ को जहां से बिठाया वहीं छोड़ने आ गया। उसी वक्त एसीबी टीम ने एसएचओ चंद्रप्रकाश से इशारा मिलते ही प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। इधर डीआईजी का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी उनके बेटे का दोस्त है, जयपुर में उनके घर के पास ही रहता है। आरोपी प्रदीप भरतपुर का रहने वाला है। लॉकडाउन में आरोपी का परिवार भरतपुर ही रह रहा था, इसीलिए आरोपी का उनके बेटे के पास आना जाना था। उसने कब फोन किया इसकी जानकारी भी नहीं है। वहीं एसीबी की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। तो डीआईजी का भाई बनकर एसएचओ से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था यह आरोपी प्रमोद, जो कि जयपुर के मालवीय नगर का रहने वाला है। जयपुर में एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो रकम की राशि थी वो 10 लाख मांगी गई थी, लेकिन उसके बाद में जो सौदा था वो 5 लाख में तय हुआ था। एसएचओ की एसीआर सही भरने की एवज में ये रिश्वत की राशि मांगी गई थी। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसएचओ ने एसीबी में इसकी शिकायत कर दी थी, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। इधर 5 लाख की घूसकांड के बाद एसीबी के अफसर फिर से सोच में पड़ गए हैं। कारण है कि एक सीनियर आईपीएस अफसर की बातें एसीबी अफसरों के गले नहीं उतर रहे हैं। सरकार से बिना अनुमति लिए सीनियर आईपीएस लक्ष्मण गौड़ से पूछताछ भी नहीं कर सकती और जांच का दायरा भी बढ़ाना है। अफसरों का मानना है कि ये सिर्फ 5 लाख रुपए का ही खेल नहीं, उससे कहीं बढ़कर है और इसमें एक एसएचओ नहीं और भी कई इंस्पेक्टर और अफसर पीड़ित हो सकते हैं। दलाल प्रमोद शर्मा के मोबाइल फोन्स की सख्ती से जांच की जा रही है। हालांकि व्हाट्सएप कॉल का डेटा निकलवाना चुनौती भरा है, इसकी संभावना बेहद कम है। एसीबी अफसरों का ये कहना है कि शायद ये पहला ही इस तरह का केस है जिसमें दलाल ही हाथ आया है, जबकि वो अफसर के घर में बैठकर रिश्वत मांग रहा था और अफसर के घर के फोन से ही फोन कर रहा था। लेकिन अफसर भरतपुर रेंज आईजी लक्ष्मण गौड़ उस समय वहां नहीं थे। एसीबी अफसरों का ये कहना है कि अधिकतर कार्मिक आजकल दलाल की मदद से रिश्वत लेते हैं ताकि पकड़ से बच सकें, लेकिन ट्रैप होने पर दलाल और सरकारी कार्मिक दोनों ही हाथ आते हैं। लेकिन इस केस में दलाल ही हाथ आ सका है, जिसके नाम से वो रिश्वत मांग रहा था। उनकी भूमिका की जांच के बाद ही ये केस आगे बढ़ सकेगा। उधर दलाल प्रमोद शर्मा के मालवीय नगर स्थित बंगले पर जब एसीबी टीम पहुंची तो अफसरों का दिमाग ही घूम गया, क्योंकि एसीबी अफसरों ने बताया कि प्रमोद के बाथरूम में जो जकूजी हॉट स्पा बाथ टब लगा था, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। उसकी कीमत ही करीब 4 से 5 लाख रुपए है। बाथरूम में होम थिएटर, लाखों का टीवी और अन्य संसाधन थे। मकान में इतना पैसा लगाया गया है कि वो 5 सितारा होटल की तरह हो गया। हर जगह पर इंपोर्टेड सामान का यूज किया गया। मकान की लागत देखकर नहीं लगता कि ये सिर्फ 5 लाख रुपए के ट्रिप का ही मामला होगा। मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। 1 साल पहले भी भरतपुर और धौलपुर में जो आईपीएस अफसरों का नकाब उतरा था और उसके बाद कई आईपीएस आरपीएस अफसरों की भूमिका की जांच की गई थी। दरअसल भरतपुर धौलपुर में हाईवे पर पशुवाहन, रेता और बजरी माफियाओं से अवैध वसूली को लेकर दोनों ही जिलों के पुलिस अफसरों के बीच आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई थी।
पिछले साल जुलाई में ये खेल हुआ था। कुछ वीडियो भी उसके सामने आए थे लेन देन के। उसके बाद ही धौलपुर एसपी अजय सिंह, करौली एसपी प्रीति चंद्रा, सवाईमाधोपुर एसपी समीर सिंह और आईजी रेंज भूपेंद्र साहू को हटाया गया था। वहीं मृदुल कच्छावा धौलपुर के नए एसपी और लक्ष्मण गौड़ भरतपुर रेंज के नए डीआईजी के पद पर लगाए गए थे। तो अभी इस पूरे मामले में एसीबी का ये मानना है कि ये तार सिर्फ एक दलाल तक सीमित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर केस में ऐसा होता है कि एक सरकारी नुमाइंदा और दलाल दोनों गिरफ्त में आते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ दलाल ही गिरफ्त में आया है और किसी की भूमिका अभी सामने नहीं आई है। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जयंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयंत, अपने आप में एक अलग सा मामला है ये, क्योंकि खुद एसीबी ये मान रही है कि सिर्फ दलाल इसमें गिरफ्त में आया है। हालांकि दलाल ने किसके कहने पर ये रिश्वत ली, किस बड़े अधिकारी को रिश्वत दी जानी थी, ऐसा अभी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। तो क्या लग रहा है, किन पहलुओं से इस मामले की जांच की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये एक चैलेंज है एसीबी टीम के लिए। इसे एक तरह से कल ही एसीबी की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। सीएम ने कहा था कि अफसरों जो आय से अधिक संपत्ति रखते हैं उनके खिलाफ गंभीर जांच करें, सख्ती से जांच करें, बिल्कुल ना छोड़ें। उसके कुछ ही घंटों बाद ये बड़ा केस सामने आया। लेकिन इस केस में 5 लाख का ही ये खेल नहीं है, खेल बहुत बड़ा है। 1.5 से 2 महीने तक एसीबी की नजर इस पर रही है। सिर्फ एक फोन कॉल से ज्यादा इसमें कॉल किए गए हैं। 6 से 7 एसएचओ इंस्पेक्टर हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। कईयों से और भी पैसा लिया गया है। इसका खुलासा एसीबी को उम्मीद है कि कुछ देर में जब प्रमोद शर्मा जो दलाल है उसको कोर्ट में पेश करके जब रिमांड ली जाएगी, 4 से 5 दिन का रिमांड कोर्ट से मांगा जाएगा, पूछताछ के बाद और गंभीर चीजों का खुलासा इसमें हो सकता है। जी जयंत, जिस तरह से प्रमोद शर्मा का ये बंगलो है, यहाँ पर एसीबी पहुंची है, खुद एसीबी भी दंग रह गई है उसका ये घर देखकर, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में नजर आते हैं उस तरह का इंपोर्टेड सामान यहाँ पूरे घर में मिला है। तो साफ तौर पर ये सच ही सामने आ रहा है निकल कर कि सिर्फ 5 लाख का नहीं है। पता नहीं इस तरह के मामले कब से चले आ रहे हैं और कितना बड़ा ये मामला है। क्या उनके घर में भी अभी और लोगों से पूछताछ की गई है प्रमोद के? देखिए, उनके प्रमोद शर्मा के 4 से 5 बैंक अकाउंट है, उनकी डिटेल आज एसीबी निकलवाएगी। 2 मोबाइल फोन हैं जो एसीबी के कब्जे में है। परिवार के कुछ लोगों से पूछताछ की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि अफसरों का कहना यही है कि उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। लेकिन जो बंगला है, बंगले की हालत देखकर एसीबी को नहीं लगता कि 5 लाख रुपए का ही ये मामला है। प्रमोद शर्मा की भूमिका बेहद संदिग्ध है। अफसरों का यही मानना है कि एक अफसर से ही नहीं, कई और अफसरों से भी प्रमोद शर्मा की या तो जान पहचान है या साठगांठ है। उनके बल पर ये इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा बंगलो खड़ा किया है। जबकि पिछले 3 से 4 महीने में लॉकडाउन रहा है, उसके बावजूद भी रुपयों का अच्छा ट्रांजैक्शन हुआ है। टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले प्रमोद शर्मा के अकाउंटों में और पैसा भी आया है और कई और तरीकों से भी अफसरों से इसने मुलाकात की है। अब अफसरों का यही मानना है कि एक बार इसको रिमांड पे लिया जाएगा, उसके बाद पूछताछ की जाएगी, तब जाकर सारी चीजें जो खुलकर सामने आएगी। हालांकि बड़े अफसरों की भूमिका के लिए एसीबी के अफसर सरकार की तरफ देख रहे हैं। वहीं से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अफसरों की भूमिका की सही तरीके से जांच हो पाएगी। जी बिल्कुल जयंत, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये पूरा खेल सिर्फ 5 लाख की रिश्वत का नहीं है, उससे कहीं बड़ा है और कई बड़े अधिकारियों की लिप्तता भी इसमें निकलकर सामने आ सकती है। फिलहाल एसीबी की पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर जारी है।